भक्तों का इस कुरुक्षेत्र धाम में बहुत स्वागत है। कुरुक्षेत्र का वर्णन कहाँ पे आता है? कौन से श्लोक में? पहले श्लोक। गीता का पहला श्लोक। क्या है वो श्लोक? धर्मक्षेत्र धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने गीता का पहला श्लोक जब बोला, क्या बोला था उसने? संजय से पूछा, किम अकुर्वत संजय, हे संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सव, इकट्ठे हुए। किस लिए इकट्ठे हुए? युयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से। मामकाः पांडवाश्चैव, कौन इकट्ठे हुए थे? मेरे और पांडु के पुत्र पांडव। उन्होंने क्या किया? तो संजय ने ये धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा और इसके बाद संजय उनको सब बताते हैं। तो ये जो स्थान है, इस स्थान को क्या कहा जाता है? हाँ जी, ज्योतिसर। ज्योतिसर। इस स्थान में बैठे हो, इस स्थान को ज्योतिसर बोला जाता है। और ये वो स्थान बताया जाता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आप बोलोगे ऐसे कैसे बताएंगे कि यही वो स्थान था? तो वहाँ पे आपने अगर प्लेक देखा होगा तो ये जगह को किसने चिन्हित किया था, पॉइंट आउट किया था? श्रीपाद शंकराचार्य जी ने। जब वो यहाँ पे आए थे, somebody should take care of, not you, somebody should take care of them. हाँ ठीक है। So this side also same, one person has to be there, you know, two bodyguard Jai Vijay, one on this side, one on that side. For not Satish Kumara, there are too many, you know, too naughty. तो मैं कह रहा था कि ये जो स्थान है ज्योतिसर, श्री शंकराचार्य जी ने इस स्थान के बारे में बताया था। उनको ये कह सकते रियलाइजेशन हुआ या वट एवर ही स्टडीड कि ये जो पेड़ आप देख रहे हो जहाँ पर, तो ये वो स्थान है। ऑफ कोर्स महाभारत के युद्ध के दौरान या शंकराचार्य के दौरान भी ऐसा नहीं था जैसा आज बना हुआ है। और ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ये पेड़ उस समय का है, बट इट्स नॉट मेंशन एनीवेयर। इवन वहाँ पे प्लेक में भी जहाँ हिस्ट्री लिखा है, तो इट लुक्स लिटिल बिट, यू नो, हो सकता है ऐसा, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। और द डिस्क्रिप्शन ऑफ महाभारत सेज दैट इट वाज अ प्लेन ग्राउंड। ये कोई जंगल नहीं था कि जहाँ पे पेड़ थे। इट वाज अ फ्लैट ग्राउंड बेसिकली, जिसको चुना गया था युद्ध लड़ने के लिए। और बाद में यहाँ पर ये वटवृक्ष स्थापित किया गया। और उसके बाद में आप देखोगे 1967 या मे बी 72 समथिंग के अंदर वो जो कृष्ण और अर्जुन की एक कांच से उसके अंदर मूर्ति सी बनी हुई है ना, जो वो कांचीपुरम के GR स्वामी ने, उन्होंने 67 या ईयर लिखा है वहाँ पर, तो वो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये बहुत पवित्र स्थान है हम वैष्णवों के लिए, जहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो आप गीता की प्राकट्य स्थली है ये, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था आज से लगभग 5,500 साल पहले। तो अभी हम उस स्थान के ऊपर हैं। और आपके आने से पहले कुछ लोग थे पिछले उसके अंदर। तो गीता का ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता के अनेक शास्त्रों के अंदर महिमा बताई गई है। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। और कितने अध्याय हैं? 18। मैं बच्चों से पूछ रहा था, आप में से किसको 18 अध्यायों के नाम याद है? आप में से है कोई भक्त यहाँ पे जिसको 18 अध्याय के पूरे 18 अध्याय याद है? नाम कोई नहीं। अक्षरम, यू नो 18 chapters of Bhagavad titles? No. Really? and कुछ याद है। सॉरी टू से, हम डिवोटी अपने आप को कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, बट सॉरी टू से वी इवन डोंट नो द बेसिक्स ऑफ कृष्णा's वाणी, है ना। Some of us are 18 years old in Krishna consciousness, but we are unable to remember 18 chapter title, and all of you are educated. तो आप सब अगर चाहें तो याद कर सकते हो गीता के 18 अध्याय के नाम और उस अध्याय में क्या लिखा है।
नहीं तो भगवत गीता एज इट इज एंड वी कीप इट एज इट इज. So that should not happen. We should study it, memorize it and remember it. तो गीता किसने सुनी थी? अर्जुन ने, राइट. और अर्जुन ने जब गीता सुनी तो अर्जुन को क्या प्रभाव हुआ, तो बता सकता है? अर्जुन को क्या प्रभाव हुआ था? जो पिछली क्लास में थे वो मत बोलिएगा. हाँ, कौन सा श्लोक है? 73, जहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. तो नष्टो मोह, अर्जुन को उसका मोह नष्ट हो गया. अर्जुन कह रहा है कि मेरा मोह नष्ट हो गया. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, माय मेमोरी इज बैक, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से स्थितो अस्मि, और अब आई एम फर्मली सिचुएटेड इन माय ड्यूटी. गत संदेह, ऑल माय डाउट्स आर डिस्पेल्ड. करिष्य, मेरे संदेह दूर हो चुके हैं. करिष्ये वचनम तव, और मैं आपका जो आज्ञा है, ऑर्डर है, आपका जो वचन है वो करने के लिए पूरी तरह फिक्स्ड हूं. गीता के शुरू में अर्जुन की क्या परिस्थिति थी? अर्जुन क्या कह रहा था भगवान कृष्ण को? अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी त्वचा जल रही है, होठ सूख रहे हैं, बाल खड़े हो रहे हैं, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है. तो अर्जुन कह रहा है कि मैं तो त्वचा जल रही है. तो अर्जुन ये सब सिम्टम बताता है और कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, और ऐसा करके वो रथ पे बैठ जाता है. और भगवान क्या कर रहे होते हैं? हंस रहे होते हैं, है ना, मुस्कुरा रहे होते हैं. और फाइनली जब अर्जुन श्री कृष्ण के सामने शरणागत होता है, कार्पण्य दोषो अपहता स्वभावा पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? पहले ही श्लोक में जब भगवान गुरु की भूमिका निभाते हैं तो क्या बोलते हैं? भक्ति शास्त्री कौन सा श्लोक है? 2.11, कृष्ण का पहला बोला गया श्लोक. श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः. ये श्लोक कितने भक्तों को याद था? किसी को नहीं. भक्ति शास्त्र पढ़ा था और पढ़ के भूल गए थे. अशोचान अन्वशोचस्तम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं कि हे अर्जुन, तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो. बातें तो ऐसे करो जैसे बहुत बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हो आप, लेकिन काम कैसे हैं तुम्हारे? बिल्कुल डफर जैसे. कैसे, क्या डफर है आपका? कि अशोच्यान अन्वशोचस्तम, कि जिस वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए आप शोक कर रहे हो. अशोचन अन्वशोचस्तम, तो करना नहीं चाहिए, है ना. अब ऐसी चीज के लिए कोई शोक करे, जैसे एक बारी एक व्यक्ति था, तो उस राज्य के अंदर ऐसा नियम था, उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी, शोक मनाते थे तो काला पोशाक डालते थे, पूरा ब्लैक ड्रेस. तो एक व्यक्ति काला ड्रेस डाल के घूम रहा था. तो उसके पड़ोसी ने पूछा, भाई क्या हुआ, किसकी मृत्यु हो गई? तो बोला कि सेवाराम नहीं रहे. तो यार सेवाराम नहीं रहे, और रोने लगा. तो दूसरे व्यक्ति ने भी, भाई तुम्हारे मेरे पड़ोसी की यहाँ मृत्यु हो गई है, काली ड्रेस डाल ली. उससे किसी ने पूछा, भाई तुमने क्यों काली ड्रेस डाली? बोला सेवाराम नहीं रहे. तो ऐसे करके 1 2 फिर 4 8 लोग सब काली ड्रेस पहनते रहे. तो मंत्री ने पूछा, भाई क्या हुआ? बोला सेवाराम नहीं रहे, राम नहीं रहे. तो मंत्री ने भी काली पोशाक डाल ली. राजा ने देखा, भाई क्या हुआ? तो बोला सेवाराम है कौन? सेवाराम कौन है ये तो नहीं पता. तो उसने मंत्री ने आगे पूछा उस व्यक्ति को, तो भाई सेवाराम है कौन? बोला मेरा गधा है, मैं धोबी हूँ, मेरा गधा था, तो मेरी अर्निंग उसके द्वारा होती थी, तो इसीलिए जो है अब मेरे को इसलिए दुख हो रहा था. और उसकी देखा देखी. तो अर्जुन का हाल भी कुछ ऐसा ही था. जिस वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए वो शोक कर रहा था. और फिर भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाते हैं, और जिसको जब अर्जुन स्वयं कहता है कि आपका संदेश सुन के मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया.
अर्जुन ने दोबारा इस संदेश को कब याद किया था, गीता के संदेश को? हाँ, जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे और अर्जुन द्वारका से हार गया था और वापस हस्तिनापुर आता है, युधिष्ठिर महाराज को बताता है, तो अर्जुन बड़ा शोकाकुल था, भगवान से बहुत विरह महसूस कर रहा था। लेकिन फिर अर्जुन क्या कहता है, अब मुझे वही संदेश फिर से याद आ रहा है और जिसके द्वारा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं स्वयं श्री कृष्ण का साक्षात संग कर रहा हूँ। इसीलिए श्री कृष्ण का वाणी शिक्षा में, श्री कृष्ण के वचनों में और श्री कृष्ण अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये गेटिंग टू मच डिस्ट्रैक्टेड। चैतन्य महाप्रभु की लीला में गीता से संबंधित कोई लीला हुई थी? किसी को याद है भगवत गीता से संबंधित कोई लीला? वो साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण कुल का, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं होने का। हाँ, श्रीरंगम में जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, रंगनाथ जी का दर्शन करके आते हैं, तो वहां देखते हैं कि एक ब्राह्मण पंडित गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा था और आसपास के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे उसके ऊपर। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वो श्लोकों का उच्चारण थोड़ा गलत तरीके से करता था, क्योंकि वो शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो सब लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं उसके पास और पूछते हैं, ये लोग तुम पे क्यों हंस रहे हैं? तो बोले कि मैं ऐसे गीता टूटे फूटे अक्षरों में बोलता हूँ, इसीलिए ये लोग हंस रहे मेरे ऊपर। तो बोले, जब तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता तो तुम ये गीता क्यों पढ़ते हो? तो उसने क्या उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है क्या करने के लिए? गीता को पढ़ने के लिए। तो मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ, पर ये लोग मेरे पे हंस रहे हैं। तो बोला, ठीक है, तुम गीता पढ़ रहे हो, तुम्हारे आंखों में से आंसू क्यों बह रहे हैं? तो उसने बोला, जब मैं गीता उठाता हूँ और देखता हूँ कि श्री कृष्ण जो कि परम भगवान है, वो क्या कर रहे हैं? अर्जुन के ड्राइवर बने हुए हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो ये दृश्य देख करके कि परम भगवान जो है, कि परम भगवान किस तरह अपने भक्तों की मीनियल सेवा करते हैं, नम्र सेवा करते हैं, ये देख करके मेरे को इतना आनंद हो रहा है कि मेरे अश्रु नहीं रुक पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? कि तुमने वास्तविक गीता को पढ़ने का को सार्थक कर लिया है। द बेनिफिट ऑफ रीडिंग भगवद गीता यू हैव अचीव्ड इट। तो जानते हैं ब्राह्मण क्या कहता है? किसी को मालूम है? यहाँ तक की लीला सबको मालूम होती है, इसके आगे की लीला कई बार बोली नहीं जाती है, पढ़ी नहीं जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता। क्या मालूम है किसी को क्या होता है इसके बाद? वो ब्राह्मण आगे क्या कहता है? एनी गेसेस? जब महाप्रभु ने बोला कि तुमने तो गीता पढ़ने को क्या कर लिया है, यह फुलफिल द पर्पस ऑफ स्टडिंग भगवत गीता, यू हैव रियलाइज्ड इन अ वे भगवत गीता, तो वो क्या कहता है? वो साउथ इंडियन ब्राह्मण जो था, अब मैं भी संन्यास लेके आपके साथ चलूंगा। नहीं, वो कूर्मा ब्राह्मण थे। वो कहता है, हे श्रीपाद, आप ही स्वयं वह श्री कृष्ण है। रियलाइजेस दैट ही इज कृष्णा। बाकी और कोई लोग नहीं रियलाइज, लेकिन गीता पढ़ने से बिना किसी के बताए, बिना प्रमाण के वो देख पा रहा था कि वही श्री कृष्ण जो उनके आराध्य देव हैं, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, एक सन्यासी के रूप में आए हैं। तो महाप्रभु कहते, ठीक है, किसी को बोलना मत। लाइक दैट, सो ही गेट्स दैट अमेजिंग इफेक्ट। तो इसीलिए भक्तों को भगवान की शिक्षा पे, आप सब भक्त हो, पुराने भक्त हो, मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्रयास करो, अगर आप गीता को रेगुलरली नहीं पढ़ सकते तो कम से कम गीता का एक श्लोक ऑफिस जाने से पहले रोज पढ़ो। जब भी आप काम पे जाते हो, जॉब पे, फैक्ट्री पे, ऑफिस के अंदर, स्टार्ट योर डे बाय रीडिंग एटलीस्ट वन वर्स ऑफ भगवत गीता, यू नो। एनीवे, इन एनी केस, मेरे फादर का एक नियम था, उनका नियम था, रोज ऑफिस जाने से पहले गीता का एक श्लोक पढ़ के जाते थे, यू नो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट ही विल डू दैट। और आने के बाद भागवतम, नहीं, सुबह भागवतम का एक श्लोक पढ़ के जाते थे, आने के बाद गीता का एक श्लोक पढ़ते थे, उतना ही पढ़ते थे चाहे, बट ही विल रीड इट। आप सोचो, अगर आप गीता का एक श्लोक रोज पढ़ते हो, कितने दिन में गीता खत्म हो जाएगी आपकी? 2 साल के अंदर से पहले आपकी गीता समाप्त हो जाएगी। माय फादर मस्ट हैव फिनिश्ड गीता एटलीस्ट 10 टाइम्स, यू नो। इट इज जस्ट बाय 1 वर्स अ डे, सिंपली, बट जस्ट कंसिस्टेंसी इज द की, यू नो। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप अगर एक श्लोक पढ़ोगे, धीरे धीरे आपका आकर्षण बढ़ते जाएगा, आप गीता को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ने लगोगे, रिलीज करने लगोगे और कृष्ण भक्ति प्रगति करने लगोगे।
So when you have come to Kurukshetra Dham or Vrindavan Dham Jate, don't just come for enjoyment, but rededicate yourself in a very practical way. मेरे को नहीं लगता एक श्लोक पढ़ने में किसी को भी आलस आएगा। और अब तो सारे मोबाइल यूज़र हैं, ऐसा भी नहीं है कि गीता खोलिए, आपको किताब से पढ़ेंगे तो आप भगवान का चित्र भी देख पाओगे। कोई किताब में तो नोटिफिकेशन भी नहीं आती कि नया श्लोक, कोई 701 श्लोक आ गया, चलो एक नोटिफिकेशन आ गई और, है ना। सो इफ यू ट्राई, यू नो, विद अ स्मॉल इनिशिएटिव you can make a lot of progress by considering. अगर सोचो आप सबने ये नियम लिया होता तो मेरे हिसाब से आप में से कई भक्त हैं 2007 में जुड़े थे, 8 में जुड़े थे, आज तक कितनी बारी गीता समाप्त कर चुके होते आप? कम से कम 8-9 बारी आप में से कई लोग गीता समाप्त कर चुके थे। वैसे कितनी बारी गीता की आपने पढ़ी है? हैं? 4 बारी आपने? 3 बार। How many times you have read? 3 या 4। How many times you have read? हैं? 2 बार आपने? But if just taken one small, you know, rule, you could have finished it along, है ना। आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लगता है। इसीलिए भक्त लोग कई बार पूछते हैं, हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, हमें लग नहीं रहा कोई प्रगति कर रहे हैं, है ना। पर उनसे आप प्रश्न पूछो, सही में कर भी क्या रहे हो ये बताओ। इवन अ स्मॉल डेल्टा इंक्रीमेंट स्टेप कैन हेल्प अस। तो एनीवे, गीता के अनेक महिमा है। प्रभुपाद जी ने गीता की भूमिका के अंदर गीता महात्म्य के बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं। वो गीता महात्म्य भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शंकराचार्य जी ने ही लिखा था। गीता की महिमा हमें गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन और संजय के मुख से प्राप्त होती है। गीता का इतिहास हमें कहाँ प्राप्त होता है? गीता का इतिहास कहाँ पे प्राप्त होता है? गीता में ही। कौन से श्लोक में? चौथे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदुष काले नेह महता योगो नष्ट परंतप क्या है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं भगवान? सेम नॉलेज आई एम रिपीटिंग टू यू, है ना। तो गीता के ये जो स्थल है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि गीता का यहाँ भगवान ने चुना प्रकट करने के लिए। इसके अलावा भी ये कुरुक्षेत्र बोला जाता है। महाराज कुरु से संबंधित एक लीला थी यहाँ पर। मुझे वो लीला पूरी तरह याद नहीं है। प्रभुपाद जी ने पहले श्लोक के अनुवाद तात्पर्य में वो थोड़ा सा संक्षेप में बताया है वहाँ पर, बट एक और आचार्य ने डिटेल में बताया है। तो ये तभी भी धर्म क्षेत्र माना जाता था। तो इसलिए धृतराष्ट्र को क्या डर था कि धर्म क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी हो जाएगा? युद्ध पांडवों का, और मेरे जो बेटे हैं वो पराजित होंगे। दूसरा उसे एक होप अगेंस्ट होप भी थी। क्या होप थी? क्योंकि पांडव धर्म का पालन करने वाले हैं, तो शायद वो यहाँ पे आके उनका मन बदल जाए और वो युद्ध की इच्छा को छोड़ दें और मेरे बेटे वैसे ही विजयी हो जाए। तो उसको ये भी ऐसा था। इसलिए संजय से पूछता है कि दोनों युद्ध की इच्छा से एकत्रित होते, क्या किया? युद्ध किया कि नहीं किया? पीछे तो नहीं हट गए, बैकआउट तो नहीं कर लिया। तो इस प्रकार से हमें मिलता है। बाकी ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है, ये पूरा कुरुक्षेत्र, ये तो था ज्योति सर, लेकिन पूरा कुरुक्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध, है ना। तो ये दो, अब नॉर्मली भक्तों को तो कोई दो लोगों में लड़ाई हो, दो पार्टी में लड़ाई हो, उनकी रुचि होती है नहीं होती है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो होती है। ईरान ने किस पे क्या बम मारा, किसने क्या मिसाइल मारी, डेफिनेटली, यू नो, बिकॉज इट अफेक्ट्स अस। बट इन जनरल वी आर नॉट कंसर्न। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या, किसने किसको कौन सा हथियार मारा, किसने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ। तो वाई वी आर इंटरेस्टेड इन द बैटल ऑफ महाभारत? क्यों हमारे रुचि है महाभारत को पढ़ने में, युद्ध में? क्यों कारण है, बता सकते हो कोई? क्योंकि उस युद्ध के अंदर कौन इन्वॉल्व है? भगवान श्री कृष्ण। चाहे लड़ नहीं रहे हैं दोनों पार्टी में, खाली घोड़ा रथ चला रहे हैं, बट क्योंकि वो कृष्ण संबंधित है इसलिए इवन दैट वॉर बिकम्स एक्सट्रीमली डिवाइन। एंड यू नो कि कृष्ण किस प्रकार से लीला करते हैं। तो पहला विस्मय तो कृष्ण ने क्या किया था? अर्जुन को गीता का उपदेश ही सुनाया, वही रथ पे खड़े खड़े। आप सोचो, एकदम क्रैश कोर्स 45 मिनट्स के अंदर, अल्टीमेट क्रैश कोर्स एकदम। और उसके बाद में 18 दिन तक भगवान ने अर्जुन के यहाँ पे घोड़े चलाए थे। और महाभारत युद्ध के पीछे आप जानते हो क्या उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था, कोई बता सकता है? भगवान श्री कृष्ण का ये युद्ध कराने के पीछे उद्देश्य क्या था? आपने भजन सुना होगा, गुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, निरखन हे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। सुना आपने भजन है?
तो भगवान ने युद्ध क्यों कराया कौरवों और पांडवों के अंदर? हाँ जी, कह रहे भगवत गीता को उपदेश देने के लिए। ऐसी दे तो इतने लोगों को क्यों मरवाया? मैं वैसे कह रहा हूँ, ऐसे ही चलो बात ठीक है, लेकिन कोई बोले उपदेश देना था तो इतने लोगों को क्यों मारकाट कराने की जरूरत थी? धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म की स्थापना करने के लिए जो अधर्म को धारण करने वाले लोग हैं या अधर्मी लोग हैं, कभी कभी उनका संहार करना जरूरी होता है। इसलिए भगवान ने गीता में क्या बोला है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो एक उद्देश्य भगवान का था कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को हटा करके किसको स्थापित करना? एक महान भक्त, किसको? युधिष्ठिर महाराज को स्थापित करना। तो ये एक उद्देश्य था। और क्या उद्देश्य था? उद्देश्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन कृष्णा फुलफिल्ड कि पूरे महाभारत में भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? आप क्या बनो? निमित्त मात्र भव साम्यसाची। आप तो केवल इंस्ट्रूमेंट बनो, माध्यम बनो, निमित्त बनो, बाकी सारा काम तो मैंने कर ही रखा है। आई हैव किल्ड एवरीबॉडी। क्योंकि द्रौपदी जैसी वैष्णवी का अपमान किया था उन्होंने, तो इसीलिए क्या इनकी आयु तो वैसी क्षीण हो चुकी है। और जब विराट रूप दिखाया तो उसमें खुद ही कह रहे हैं द्रोणम च शल्यम च जयत रथम च, इस प्रकार से कि किस प्रकार वो विराट रूप के दांतों के बीच में उनका चटनी हो रहा है, पाउडर हो रहा है बेसिकली। तो इस प्रकार से भगवान ने महाभारत का युद्ध कराया। अब आपको क्या लगता है, भगवान चाहते तो, और श्रेय किसको दिया लड़ने लड़ाई का? पांडवों को, और विशेषकर उन पांडवों में से अर्जुन को। अब अगर चाहते तो भगवान खुद ही मार सकते थे इन लोगों को, नहीं मार सकते थे? तो क्यों नहीं मारा? ये भगवान ने आपके लिए हिल स्टेशन का मौसम भी कर दिया यहाँ पे। बोले आपको गर्मी ना लगे, लैमेंटेशन ना रहे कि भाई मसूरी शिमला नैनीताल जाना है, तो कुरुक्षेत्र में आपके लिए वैसा वातावरण कर दिया। तो हमारे यात्रा कमेटी वाले कह रहे थे कि इंद्रदेव के साथ सेटिंग करके आए हैं, तो वो भी यात्रा कमेटी का पार्ट है कि टेम्परेचर क्या रेगुलेट करना है। तो हाँ, क्या बात हो रही थी? हाँ, तो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही जितने पॉपुलर डीमंस थे, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, कंस और ये केशी, पूतना, और ये सबको तो भगवान ने खुद ही मार दिया। उनको जो पावरफुल डीमंस थे रादर, तो उनको। लेकिन अब पॉपुलर क्षत्रिय, ये तो राक्षस भी नहीं थे, इंसान ही थे, कर्ण, भीष्म इत्यादि, चाहे दैवीय शक्ति थी उनके पास में। उनको मारने के लिए किसे छोड़ दिया? पांडवों को। क्यों? श्रेय देने के लिए। आप सोचो, जो बचपन के अंदर बकासुर, तृणावर्त, शक्तासुर ऐसे ऐसे असुरों का वध कर सकता है, उनके लिए मारना भी मुश्किल काम थोड़ी है इनके लिए। लेकिन भगवान ने अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए भी ये लीला आयोजित की और अपने भक्त वात्सल्य प्रदर्शित की। तो ये स्थान बहुत ही दिव्य है। तो ये ऐसे महाभारत के बारे में तो मैं आज सुबह बोल रहा था, और आप कितना ही बोल सकते हो, पर महाभारत वेदव्यास जी ने रची थी। आपने इस अनुभव केंद्र के स्टार्टिंग में देखा होगा, ये महाभारत लिखने की जब इच्छा हुई व्यासदेव जी की, तो कह रहे कौन लिखेगा इसे? ब्रह्मा जी ने क्या बोला, किसको ले लो आप? गणेश जी को। तो वो सब लीला है बाद में। आई थिंक इट वॉज रिटन एट बद्रीनाथ के ऊपर जो स्थान है, राइट, दैट वाज द प्लेस वेयर, है ना, व्यास गुफा मणि, हाँ, तो उस जगह पे गणेश जी ने, ही वाज स्क्राइबर एंड व्यासदेव वाज स्पीकिंग। तो इसलिए ये महाभारत हमको प्राप्त हुआ। और महाभारत में वैसे देखा जाए तो पूरा एक फैमिली ड्रामा है और कुछ नहीं है, राइट। दो परिवार के बीच में, एक ही परिवार में का झगड़ा है बेसिकली। सो जैसे सीरियल होता है ना, टीवी सीरियल, तो ये अगर देखा जाए महाभारत एक नॉवल टीवी सीरियल जैसा ही है, घर घर की लड़ाई जो होती है। लेकिन क्योंकि इसमें श्री कृष्ण इन्वॉल्व है, इसीलिए ये बन जाता है महाभारत, यानी भारत का महान इतिहास। प्रभुपाद जी कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया, दैट इज महाभारत। तो और आपको परसों मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। कुरुक्षेत्र हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण स्थान किस लिए बनाते? गौड़ीय वैष्णवों के लिए विशेषकर, क्योंकि जब आप हमारे गीता ज्ञान संस्थान से थोड़ा दूर पे ही ब्रह्म सरोवर है,
ब्रह्म सरोवर पे क्या लीला हुई थी, वो वैसे ही बहुत पवित्र स्थान है, लगभग कह सकते हो सृष्टि के प्रारंभ से। मैं परसों, अभी मैंने पढ़ा नहीं है वो ब्रह्म सरोवर क्यों इसका नाम पड़ा, वो लीला है। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव के लिए कौन सी विशेष लीला हुई थी यहाँ पर? हाँ जी, हाँ, जब श्री कृष्ण व्रत छोड़ के चले गए तो सब द्वारकावासी सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ पे आते हैं, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के किनारे, और सारे ब्रजवासी भी आते हैं, और वहाँ पे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की पुनर्भेंट होती है। और वो जो दृश्य होता है, वो जो लीला है, वो बहुत ही ब्रजवासियों के हृदय को और श्री कृष्ण के हृदय को छूने वाली है, और हम गौड़ीय वैष्णवों को बहुत ही कह सकते हो आनंद प्रदान करने वाली लीला है। और वहाँ पे सब ब्रजवासी लेकिन वहाँ पे कृष्ण भी हैं, ब्रजवासी भी हैं, लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रज नहीं है, श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में है, वृंदावन नहीं है, गिरिराज जी नहीं है, यमुना देवी नहीं है। तो ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? क्या रिक्वेस्ट करते हैं? हाँ जी, क्या रिक्वेस्ट करते हैं बताइए? कि भगवान अब बहुत हो गया द्वारका में, अब कहाँ चलो? हम आपको वृंदावन लेके जाना चाहते हैं। और ब्रजवासी फिर श्री कृष्ण को रथ पे बैठाते हैं और खुद रथ चला के लेके जाते हैं। So out of the 3 famous stories of Rath Yatra, the one Rath Yatra started from Kurukshetra to Vrindavan. 1996 के अंदर प्रभुपाद जी का शताब्दी वर्ष, सेंटेनियल ईयर मनाया गया था। 1896 में उनका प्राकट्य हुआ था, तो 1996 के अंदर प्रभुपाद सेंटेनियल की कमेटी बनी थी। हमारे संस्था के लीडर्स ने बहुत सारे प्रोग्राम आयोजन किए थे प्रभुपाद जी के, जैसे 125वीं सालगिरह पे कॉइन रिलीज किया था, कई 125th ईयर के कई प्रोग्राम्स किए थे। उसी प्रकार से शताब्दी वर्ष था, तो उस समय भी बहुत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। उसमें से एक प्रोग्राम था कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक पद यात्रा करते भक्त गए थे, है ना, कीर्तन करते पूरा, ऐसे कई दिन लगे थे इसको। तो पैदल कुरुक्षेत्र से स्टार्ट किया था और वृंदावन में वाया दिल्ली जो है इसको समाप्त किया था। तो आप भक्तों का और कोई, तो ये ज्योतिसर नामक स्थान है, ये ओवरऑल कुरुक्षेत्र है। प्रभुपाद जी 1972 के अंदर यहाँ पर आए थे, और एक बड़े प्रसिद्ध नेता थे, मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ, नंदा, गुलजारी लाल नंदा, तो उनसे मिले थे प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि यहाँ पर एक बड़ा विशाल कृष्ण अर्जुन मंदिर हो, और भगवत गीता का एक विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, जहाँ से भगवत गीता की शिक्षा को पूरे विश्व में लोग गीता को पढ़ने के लिए इस कुरुक्षेत्र में आए बेसिकली। तो प्रभुपाद जी का प्रयास था, और प्रभुपाद जी चाहते थे कि ज्योतिसर स्थान में जगह प्राप्त हो। तो भक्तों ने प्रयास भी किया था। भाई गोपाल कृष्ण महाराज तो बहुत सालों तक, गोपाल कृष्ण महाराज खुद भी यहाँ पर थे उस मीटिंग में, अम्बरीश प्रभु थे, और कई साल तक यहाँ भक्तों ने प्रयास किया कि जमीन मिले, जमीन मिले। हमारा एक छोटा सा मंदिर था यहीं ज्योतिसर के पास, राधाकांत मंदिर, लेकिन बाद में कोई लिटिगेशंस थे, वो छोटा था, बड़ी ज़मीन मिल नहीं रही थी। फाइनली यहाँ से थोड़ी दूरी पर 6 एकड़ की ज़मीन हमको प्राप्त हुई, और अभी वहाँ पे बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। रास्ते में आपने देखा भी होगा, और वो रथ के रूप में बड़े सुंदर उसके आगे घोड़े बनाए गए हैं, तो उसका निर्माण भी हो रहा है। और रास्ते में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, NIT कुरुक्षेत्र, ये सब आए थे, तो भक्तों के द्वारा वहाँ पे गीता के ऊपर सर्टिफाइड कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि एक बार ये अभी, और प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, अभी की सरकार भी इस कुरुक्षेत्र को डेवलप करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आप देख रहे हो महाभारत अनुभव केंद्र अभी 2024 में बना, यहाँ पे अभी 6:30 बजे इधर ही बहुत सुंदर साउंड एंड लाइट शो होता है। आपने देखा किसी ने? इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव। और वो जो विराट रूप बने उसके बाद वहाँ होता है। ठीक है, जो बोलते हैं थोड़ा बहुत उसमें मायावाद मिक्स्ड है, लेकिन अदरवाइज द शो इज वेरी नाइस। तो अभी ये यात्रा में तो हमने टाइम नहीं रखा था, हमने बोला एक ही दिखा सकते हैं, या तो अनुभव केंद्र का अनुभव देख लो, या फिर ये साउंड एंड लाइट शो। साउंड एंड लाइट शो कई भक्तों ने देखा हुआ था, लेकिन आज दुर्भाग्य था, उस बेचारे की साउंड ही नहीं चल रही थी अंदर, और खुद बोल रहा था, उसको बोलना भी नहीं आ रहा था, और आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। माइक पकड़ा, हमारे वाले में तो माइक ही नहीं था, वो ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, तो खुद को नहीं पता था, वैसे ऑटोमेटिक साउंड सब थी, अदर वेरी डल। वक्त कह रहे चलो अच्छा हुआ, जल्दी निपट गए। हाँ, तो महाभारत के और भी बहुत सारे लीलाएं हैं। तो आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। देन ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, इस्कॉन टेम्पल,
इसके अलावा हम और भी जगह जाएंगे, बाण गंगा जहाँ भीष्म पितामह का बाणों की शैया पे लेटे थे वो स्थान पे, और अनेक स्थान पे। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप लोगों की बसों में था नहीं, रास्ते में हम आए थे कहाँ से, करनाल, पानीपत, ये सब स्थान महाभारत कालीन स्थान है। यहाँ पर हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली तो इंद्रप्रस्थ ही हो गया, गुरुग्राम, गुरुग्राम क्या है, गुरुग्राम क्या था, द्रोणाचार्य का स्कूल जहाँ पे पांडवों, कौरवों और अन्य राजकुमारों को शिक्षा प्रदान की थी। और इंद्रप्रस्थ जंगल हुआ करता था, खांडव प्रस्थ। और हस्तिनापुर आप लगा लो मेरठ की साइड में स्थान है, तो उस साइड वो बड़ा हस्तिनापुर हुआ करता था। और ये पानीपत जो स्थान है ये महाभारत काल के हिसाब से वारणावत, जहाँ लाक्षागृह की लीला हुई थी, तो वारणावत बिकेम पानीपत। और करनाल किसके नाम पे है, कर्ण के नाम पर। कर्ण यहाँ पे क्या करता था, दान देता था, दानवीर उसका नाम था। तो सुबह सूर्य को उपासना करने के बाद में जब हस्तिनापुर में होता था यहाँ पे आके दान देता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, करनाल। तो ये जो पूरा स्थान है पांडवकालीन, पांडवों की बहुत उन्होंने यहाँ पे विचरण किया है, लीला की है। और पांडव भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, महान भक्त हैं, और उनकी लीला, उनकी महानता में भागवतम में कई जगह सुनने को प्राप्त होती है कि किस प्रकार श्री कृष्ण से उनका घनिष्ठ संबंध था। So if any of you have any questions you can ask me, आपके कोई प्रश्न है या कुरुक्षेत्र संबंधित। और कुछ स्थानों पे जाएंगे हम, ये जो ब्रह्म सरोवर के पास में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, और है हाँ, नरसिम्हदेव टेम्पल, अच्छा पता नहीं, वहाँ मैं शुरू में तो याद नहीं अगर है तो। और उसके अलावा शिव जी के कुछ प्राचीन कालीन मंदिर हैं, तो वो हम दर्शन करेंगे। यस, क्या क्वेश्चन है आपका? दुशला कह रहे हैं कि 100 लड़के थे धृतराष्ट्र के और एक लड़की थी दुशला, उसका नाम था दुशला। और उसकी शादी किसके साथ हुई थी, जयद्रथ, सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ में उसका विवाह हुआ था। तो और जयद्रथ भी बदमाश आदमी था, तो उसने जंगल में द्रौपदी को अकेला देख करके हरण करने का प्रयास किया था। तो बाद में अर्जुन और भीमसेन ने जा करके उसको पकड़ के बंदी बना के ले आए थे। और फिर युधिष्ठिर के सामने पेश किया, तो बोला कि इसको मृत्युदंड देना चाहिए क्योंकि इसने स्त्रियों के साथ स्त्रियों के साथ जिनानी दुर्व्यवहार किया है। तो फिर द्रौपदी क्या कहती है, कह रही कि नहीं, मारो मत इसको। क्यों नहीं मारो, मारो क्यों नहीं? क्योंकि तो जब दुर्योधन की बहन है तो युधिष्ठिर की तो बहन ही हुई, तो वो जो है विधवा हो जाएगी, तो इसको मारो मत। तो क्या सजा दी जाए? बोले इसके बाल छील करके और 5 चोटी छोड़ दिया पांडवों के वो करने के लिए। तो इसको बहुत अपमानित, फॉर ऑनर्ड, क्षत्रियो को ऐसे अपमानित हो गया वो, तो अपने राज्य वापस ही नहीं गया, सिंधु वापस ही नहीं गया। उसने क्या किया, जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। किसकी तपस्या कर रहा था वो? शिव जी की। इन्हीं तपस्या की, शिव जी प्रसन्न होकर आए, क्या चाहिए? बोला कि मेरे को 5 पांडवों का वध करना है। शिव जी बोले असंभव, ये तो नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। बोलो 5 को पराजित करना है। तो बोला असंभव, ये भी पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए, तो क्या करना है? तो बोला कम से कम ठीक है, अर्जुन को छोड़ के 4 को मुझे कोई एक युद्ध में पराजित करना है बेसिकली। तो वह शिव जी ने कहा तथास्तु। तो कौन सा दिन था वो? जिस दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह वाला दिन था, जो मैं सुबह कहानी बता रहा था। त्रिगर्त नरेश शर्मा था। तो द्रोणाचार्य जब कौरव सेना के सेनापति बने, तो द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने बोला कि मेरे को युधिष्ठिर को मारना नहीं है। अभी तक तो मारने का था कि भी मारना है, बोला युधिष्ठिर को मारना नहीं। अब क्या करना, उसे जिंदा पकड़ के लेके आना, किडनैप करके लेके आना। तो उसे मैं दोबारा जंगल में भेज दूंगा। अभी बारिश आना शुरू हो गया। तो द्रोणाचार्य ने ठीक है, अब
पहले दिन ऑलमोस्ट द्रोणाचार्य 11वें दिन किडनैप करने वाले थे, पकड़ने वाले, तभी कौन आ गया? अर्जुन सामने से आ गया। तो फिर पूरा युद्ध डाइवर्ट हो गया और युधिष्ठिर रह गए। ऐसे ही 12वें दिन भी कुछ प्रयास किया तो द्रोणाचार्य बोले देखो जब तक अर्जुन सामने है मैं नहीं किडनैप कर सकता, तो ऐसी कुछ योजना बनाओ कि अर्जुन को दूर ले जाए। तो त्रिगर्त नरेश था सुशर्मा, उसको अर्जुन से बहुत खुंदक थी। एक बार हारा था पहले, तो उसने कहा ठीक है हम वचन, सारे भाई वचन लेते हैं कि कल अर्जुन को दूर ले जाएंगे चाहे हमारी मृत्यु भी क्यों ना आ जाए। तो शर्मा ने उसको चैलेंज किया अर्जुन को। अब युद्ध को कोई चैलेंज करेगा लड़ना पड़ेगा, और ये क्या करता था पीछे पीछे जाता रहता था। तो अर्जुन और बहुत दूर उनको ले गया 13वें दिन। और उसके बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। बोले चक्रव्यूह में कैसे जाएंगे, किसी को जाता नहीं। तो अभिमन्यु बोला मैंने घुसना सीखा था, निकलना नहीं सीखा था। तो भीमसेन बोला तुम घुसो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, पूरे चक्रव्यूह को तोड़ फोड़ देंगे, फिर क्या टेंशन है। लेकिन चक्रव्यूह के गेट पे किसको खड़ा किया हुआ था? जयद्रथ। हाँ इट्स ओके, बढ़िया है। तो हॉट ज्यादा बढ़ेगा तो कर लेंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो लास्ट टाइम भी कुरुक्षेत्र आया था, हमने साउंड एंड लाइट से यहाँ भीगते भीगते ही देखा था पूरा। आज भी आज नहीं देखेंगे, आज तो अभी विल गो अहेड। तो क्या था? जयद्रथ। हाँ, तो जो चक्रव्यूह के गेट पे अभिमन्यु तो तोड़ के आगे निकल गया, लेकिन जयद्रथ ने फिर वहां पे ब्लॉक कर दिया। तो सारे चारों पांडव, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव सारे खड़े हुए लेकिन युद्ध कर रहे हैं। लेकिन उस दिन ऐसा युद्ध किया कि वो चारों पांडव हरा नहीं पाए जयद्रथ। बाद में 14वें दिन जयद्रथ का वध किया था किसने? अर्जुन ने। और जयद्रथ को मारने की एक कला थी। उसको, उसके पिता को एक वरदान था, पिता ने उसको एक वरदान दिया था कि कोई भी जयद्रथ का सिर काटेगा तो उसका गिरेगा जमीन पे तो क्या होएगा? उसका सर फट जाएगा। तो अर्जुन को मरना ही था, जयद्रथ को मारता तो भी। तो भगवान ने बोला ऐसा बाण चलाओ, यहीं पास में समंत पंचक करके जगह है, वहां उसके पिताजी वृद्धक्षेत्र तपस्या कर रहे हैं, तो बाण ऐसा मारो कि उसका सर कट के सीधा उनकी गोदी में जाना चाहिए। वो बेचारे तपस्या कर रहे थे, धाड़ उनके गोदी में आके गिरा। क्या गिरा? एकदम जैसे उठे गिरा तो उनके पिताजी भी एक समान, भगवान भी एक तीर से कई शिकार कर दिए। तो इस तरीके से ये लीला थी उनकी। इसी वृद्धक्षेत्र का दूसरी पत्नी से बेटा था त्रिगर्त सुशर्मा जो था, और दूसरी वृद्धक्षेत्र उन्हीं का लड़का था सुशर्मा। हाँ जी, क्वेश्चन था वो। राधा रानी ने अपने हाथ में वो रस्सी बनाई क्योंकि तभी रथ यात्रा होती है। आई विल चेक इट। ब्रजवासी ने बोला कि ब्रज में आओ, तो आई दीन दयार्द मथुरा नाथ है कि आप कब ब्रज में आओगे। यहाँ पे वो आनंद नहीं है, चाहे मैं वही राधा रानी हूँ, आप वही कृष्ण हैं, लेकिन यहाँ कालिंदी यमुना नहीं है, गिरिराज नहीं है, ब्रज ब्रजान के निकुंज नहीं है, तो इसीलिए आप ब्रज में चलो। तो देन दैट्स हाउ। So I still I'll check. Yes, Prabhu. महाभारत खत्म हुआ था तो धृतराष्ट्र ने कृष्णा को पूछा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे 100 पुत्र मार दिए। तो फिर कृष्णा ने जो बोला कि आपने कुछ सदियों पहले हमने जो कोई गॉड, हाँ 100 किसी के संतान को मारा। हाँ, तो अभी इतने सारे लोग मरे वहाँ पे, हाँ, अर्जुन ने भी मारे, हाँ, इनके भी मरे, अभिमन्यु मरा, तो सारे कर्मा है। हाँ, इट वाज कर्मा एंड डिवाइन इंटरवेंशन ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि इतने सारे लोगों का नरसंहार हुआ तो क्या ये इतना बड़ा कर्मों का खेल था, है ना? तो जैसे भगवान धृतराष्ट्र को पूछा था, अब ये एग्जैक्टली कहाँ पे लिखा है मुझे पढ़ा नहीं, पर सुना बहुत भक्तों से है कि धृतराष्ट्र ने किसी के वो पक्षी के 100 बच्चे पंडे मार दिए थे, बच्चे थे कुछ, इसलिए तो उसने बोला कि मेरे क्यों फिर संतान 100 इतने जन्म पहले क्यों मारा था। बोले इतने एक मनुष्य पुत्र प्राप्त करने के लिए उतने पुण्य भी चाहिए। तो नेवरदलेस वाज इट द साइकिल ऑफ कर्मा? तो डेफिनेटली वी कैन से इट वाज द साइकिल ऑफ कर्मा, होलसेल कर्मा। जैसे कभी सुनामी आती है, बम ब्लास्ट होता है, कई लोग एक साथ ट्रेन में मर जाते हैं, फ्लाइट में मर जाते हैं, तो डेफिनेटली इट इज यू नो, तो इसलिए गहना कर्मणो गति, डेफिनेटली वी कैन ऑलवेज से दिस इज कर्मा। एंड अनदर एंगल इज कृष्णा's pastime also, लाइक दैट, कि भगवान को लीला करनी है,
तो बट स्टिल एवरीबडी हैज देयर कर्मस। और लीला करनी है तो मैं एक वहाँ पॉइंट जो कहना चाह रहा था कि कई भगवान के कहने पे कुछ पार्षद या विशेष लोग जो हैं इस लीला में भूमिका निभाने के लिए आए थे। जैसे अभिमन्यु था तो देवता लोग, कई देवता लोग जो है मनुष्य रूप में आए थे भगवान कृष्ण की लीला में असिस्ट करने के लिए। तो अभिमन्यु का मैं जो उसका हेवनली देवता का नाम है वो नाम मुझे याद नहीं है, सोम का पुत्र था, चंद्रमा का है? हाँ मालूम है, चंद्रमा का पुत्र था। तो उसने बोला मैं तो अपने पुत्र से विरह नहीं महसूस होता, मैं नहीं भेजूंगा, लंबे समय तक ना भेजो। तो ठीक है, बोला कि 16 साल तक ये रहेगा और लेकिन बहुत यशस्वी होएगा, तो ऐसा तो so now it is karma or it is like Krishna had sent some people, but by and large you can say it is a wholesale karma in this massacre. कह रहे हैं कि जो महाभारत के युद्ध में मारे थे क्या उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था? तो भागवतम के 3रे स्कंद का अध्याय आता है। 3रे स्कंद में पार्थस्थ पूता पद्मापुरस्य श्लोक देखोगे, 3rd कैंटो, वेरी ब्यूटीफुल वर्स। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थस्थ पूता पद्मापुरस्य, कि भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन के बाणों से जिसने भी श्री कृष्ण को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए उनके मुखारविंद को दर्द करते हुए शरीर छोड़ा था, और अर्जुन के बाण जिसके शरीर को छेद करके चले गए थे, वो सबको क्या प्राप्त हुआ था? इस महाभारत जितने लोगों की मृत्यु हुई थी उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मुक्ति प्राप्त हुई थी। एंड प्रभुपाद एक्सप्लेन्स एंड पार्टली विष्णु ठाकुर एक्सप्लेन्स कि उसके अंदर अलग अलग मेंटल स्टेट के अनुसार में उनको सायुज्य मुक्ति और इस प्रकार से 3 स्टेजेस ही एक्सप्लेन, ब्रह्मन लिबरेशन, इम्पर्सनल लिबरेशन एंड 2 मोर अलग डिफरेंट डेस्टिनेशन। मेरे को वो मैंने इसलिए शुरू में ही बोला था वो बात कि मुझे याद नहीं है कि कुरुक्षेत्र, महाराज कुरु के प्रसंग में क्या एक लीला हुई थी, इसलिए तो धर्म क्षेत्र बोला जाता था, शुरू से बोला जाता था, पर वो मुझे याद नहीं है somehow. So as and when I'll find today evening, then I'll share that. बंदी बनाना था तो उसमें मतलब ये उनकी तरफ से एक फेल था कि उन्होंने जयद्रथ ने सारों को रोक लिया, तो उनको तो युधिष्ठिर को तो जाने नहीं, वो अर्जुन तो अभिमन्यु तो पूरा चक्रव्यूह को अस्त व्यस्त करते हुए ऐसे ही निकल गया था अंदर, पर मुझे नहीं पता बाकी फाइटिंग का क्या कोड होता है, क्या व्यू रचना है ना। So we have to ask Dronacharya, I mean I don't know like that, frankly speaking, like that. Huh? हाँ, ऐसा लिखा मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक। दैट 3 अलग अलग डेस्टिनेशन, उनकी मनस्थिति का 3 अलग अलग डेस्टिनेशन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। यू कैन फाइंड दैट, इट्स पुट इन अ वर्स, भागवतम के उस वर्स में है, बट उसमें से कौन वापस आया नहीं आया, देयर इज क्लियर डिस्क्रिप्शन देयर। आई एम नॉट एबल टू पुल आउट फ्रॉम माय मेमोरी वेरी एग्जैक्टली, बट इट्स आप वेदावेद में सर्च करोगे अगर ये नेत्रैः पिबन्तो नयनामिराभं पार्थस्थ पुत्रा पद्मापुरस्य, इस प्रकार से 2nd, 3rd and 4th लाइन वर्स की है। नहीं, प्रभुपाद अर्जुन ने प्रे नहीं, प्रभुपाद ने बोला कि भगवान के मारने से जो प्रभाव पड़ता है, अर्जुन के बाण से उनका सारा शुद्धिकरण हो गया, बेसिकली प्यूरिफाइड देम ऑफ ऑल मटेरियल कंटामिनेशन, राइट।